come to the next feature of federalism, that is courts have the power to interpret the constitution and the powers at different levels of government. The highest court acts as an empire. अभी पे हाईएस्ट कोर्ट क्या है जो कंट्री में होता है? सुप्रीम कोर्ट. तो ये सुप्रीम कोर्ट जो है इट एक्ट्स एज एन एम्पायर, यानी कि उसके पास राइट होता है कुछ एक्शन लेने का अगर कहीं पे डिस्प्यूट अराइज होता है इन अलग अलग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में. सो इफ डिस्प्यूट अराइजेस बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पावर, द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट्स एज द एम्पायर, यानी कि इट टेक्स द डिसीजन इन दिस केस. Sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy. Sources of revenue यानी कि जो भी टैक्स कलेक्ट होता है कंट्री में, गवर्नमेंट है ऑफकोर्स टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, तो ये पूरा स्पेसिफाइड होता है कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी यानी कि जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कहाँ से सोर्सेज कलेक्ट होंगे ये ऑलरेडी स्पेसिफाइड होता है. ऑलरेडी उनको बताया गया होता है कि कहाँ से रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए, यानी कि किस तरह से टैक्सेस कलेक्ट होंगे. दैट मीन्स जो टैक्सेस कलेक्ट होंगे वो कैसे और व्हाट विल बी द डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ कलेक्टिंग द टैक्सेस. देन वी कम टू द नेक्स्ट फीचर. द फेडरल सिस्टम thus has dual objectives. तो ये जो फेडरल सिस्टम है गवर्नमेंट का, उसके दो मेन ऑब्जेक्टिव्स है. सबसे पहला, द फर्स्ट वन इज़ टू सेफ गार्ड एंड प्रोमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री. ऑफकोर्स अगर हम किसी भी कंट्री में यूनिटी नहीं मेंटेन करते तो वहाँ की गवर्नमेंट ऑफकोर्स कोलैप्स हो जाएंगी, क्योंकि लोग वहाँ पे क्या करने लगेंगे, दे विल, अगर कोई भी गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं करेगी तो वहाँ के लोग जो है उनका विद्रोह करना स्टार्ट करेंगे, उनके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे. इसलिए किसी भी कंट्री में सबसे पहले यूनिटी को सेफ गार्ड करना सबसे मेन ऑब्जेक्टिव बनता है, वाइल एट द सेम टाइम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी. तो जहाँ पे यूनिटी मेंटेन करना सबसे बड़ा एम है, वहीं पे उस यूनिटी के साथ साथ हमें वहाँ का रीजनल डाइवर्सिटी भी मेंटेन करना होता है. यानी कि इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में बहुत सारे रीजनल वेरिएशंस है, राइट. हर एक रीजन में हर एक कास्ट के लोग पाए जाते हैं, तो उसे भी हमें मेंटेन करना है, उसे भी हमें डिस्प्यूटेड नहीं बनाना है. देन देयरफॉर टू एस्पेक्ट्स आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म. तो ये दो बड़ी चीज़ें हैं एक फेडरल सिस्टम में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. देन गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल शुड अग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग. तो जो भी गवर्नमेंट्स है, स्टेट लेवल पे है, गवर्नमेंट लेवल पे है, कुछ रूल्स उनको एक्सेप्ट करने होंगे पावर शेयरिंग के. दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट ईच अदर, दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अबाइड बाय इट्स पार्ट ऑफ एग्रीमेंट. तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है दोनों सेट ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करना चाहिए, और ये भी साथ में भरोसा होना चाहिए कि ये जो भी एग्रीमेंट बना है वो दोनों भी इसको फॉलो करें. देन एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज़ बोथ एस्पेक्ट्स, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर. तो एक फेडरल सिस्टम इसी आइडियोलॉजी पे बेस्ड होता है कि वहाँ पे ट्रस्ट होना चाहिए और जो भी एग्रीमेंट है उसमें हम साथ में काम करें, साथ में रहे. अगर हम साथ एक दूसरे को ट्रस्ट करेंगे और एक जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बराबर से फॉलो करेंगे तो ही हमारी गवर्नमेंट जो है वो साथ में चल सकती, तो ही फेडरलिज्म जो है फॉलो हो सकेगा. फर्दर द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर. तो यहाँ पे जो बैलेंस होता है पावर का सेंट्रल और स्टेट के बीच में, वो हर एक फेडरेशन में अलग अलग होता है. अभी बहुत सारे कंट्रीज़ है जो फेडरलिज्म फॉलो करते हैं, फेडरल कंट्रीज़ हम जिन्हें बोलते हैं. तो हर एक जगह पे अलग अलग फेडरेशन फॉर्म होता है. नाउ दिस बैलेंस डिपेंड्स मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच द फेडरेशन वॉज फॉर्म. तो ये जो बैलेंस है मेनली जो हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसके बेसिस पे ये फेडरेशन फॉर्म होता है.
तो देर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशंस हैव बीन फॉर्म। तो फेडरेशन जो है वो दो रूट्स यानी कि दो ज़रियों से फॉर्म हुए हैं। द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म बिगर यूनिट, so that by pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security। अभी जो पहला रूट है वो है कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स है, जो पहले से इंडिपेंडेंट है, वो साथ में आके अपना एक बड़ा गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और उसके साथ साथ अपना सोवेरेनिटी और जो आइडेंटिटी है वो इंक्रीज़ करते हैं बाय इंक्रीजिंग देयर सिक्योरिटी। तो अपनी आइडेंटिटी वो खुद बनाते हैं सब स्टेट साथ में आके और अपना जो सिक्योरिटी है वो वैसे इंक्रीज़ करते हैं। नाउ दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशंस इंक्लूड यूएसए, स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे फेडरेशंस जो खुद अपने दम पर आगे आके ऐसे फेडरेशंस फॉर्म किए हैं वो है यूएसए, स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। In the first category of federations, all the constituent states usually have equal power and are strong vis-a-vis the federal government। अब ये जो फर्स्ट कैटेगरी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जो फेडरेशंस है फर्स्ट कैटेगरी के, ये जितने भी स्टेट्स होते हैं सभी इक्वल रहते हैं पावर में और वो अपने आप में एक फेडरल गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। वी कम टू द सेकेंड रूट। इट इज़ वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन अ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट एंड द नेशनल गवर्नमेंट। तो अभी सेकेंड रूट ये है कि जो कंट्री है वो अपना पावर स्टेट्स को और एक नेशनल गवर्नमेंट ये दोनों के बीच में डिवाइड करने की सोचती है। अभी इसमें क्या हुआ था, फर्स्ट रूट में हमने देखा था जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स है वो साथ में आकर अपना एक फेडरेशन फॉर्म करे थे। यहाँ पे जो कंट्री है वो अपना पावर दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट और एक नेशनल गवर्नमेंट। और इसका एग्जाम्पल है इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। यहाँ पे इन लोग हम इन्हें होल्डिंग टुगेदर भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये स्टेट और नेशनल दोनों को होल्ड करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। यहाँ पे ये सब साथ में आके एक फेडरेशन फॉर्म करे, इसलिए इसे कमिंग टुगेदर बोलते हैं। इन दिस सेकेंड कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है, एपेक्स माना जाता है, पावरफुल माना जाता है rather than the states। तो स्टेट लेवल के गवर्नमेंट से यहाँ पे सेंट्रल लेवल का जो गवर्नमेंट है वो पावरफुल माना जाता है इन दिस ग्रुप। Now very often different constituent units of the federation have unequal powers। तो इस टाइप ऑफ फेडरेशन में कभी कभी जो छोटे यूनिट्स होते हैं स्टेट यूनिट्स उनके पास अनइक्वल पावर होती है। दे मे नॉट हैव द सेम पावर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट। सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर्स और कुछ यूनिट्स को स्पेशल पावर्स दी जाती है।